दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं मूवी दी कॉटेज, जो कि 2008 में रिलीज होने वाली एक हॉरर और सस्पेंस मूवी है, जिसको IMDb पर मिली है 6.1 की रेटिंग और रॉटन टोमेटोज पर है ये 72% फ्रेश। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो भाई डेविड और पीटर को, जो कि किसी की किडनैपिंग का प्लान कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ट्रेसी को किडनैप करके लाते हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन अर्नी की बेटी होती है। इस किडनैपिंग में अंडरवर्ल्ड डॉन अर्नी का बेटा और ट्रेसी का भाई भी शामिल होता है और पैसों की खातिर इन किडनैपर के साथ मिला हुआ होता है। कार से निकालने के बाद डेविड पीटर को कहता है कि तुम ट्रेसी के पास रुको और मैं रूम की चाबियां लेकर आता हूं। लेकिन इस दौरान पीटर की नज़र ट्रेसी पर फिसल जाती है और वह उसे गलत नज़र से देखने लगता है, इस बात से अनजान कि ट्रेसी जाग चुकी है और वो अचानक पीटर पर गुस्से में अपने सर से हमला कर देती है। वजह से पीटर की नाक इंजर्ड हो जाती है। इस दौरान डेविड भी वहां आ जाता है और वो ट्रेसी को काबू कर रूम में बंद कर देता है और अपने भाई पीटर को समझाता है कि उसे ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन अर्नी के ऑफिस का मंजर, जहां पर वो अपने बेटे और ट्रेसी के भाई को पैसे देकर भेजता है कि वो किडनैपर्स को ये पैसे दे और अपनी बहन को छुड़ा कर लिया है। लेकिन उसको अपने बेटे पर शक होता है, इसलिए वो अपने दो जासूस अपने बेटे के पीछे लगा देता है। जब वो पैसे लेकर डेविड और पीटर के पास पहुंचता है तो डेविड खुश होकर पूछता है कि ये पैसे दिखने में कैसे हैं, जिस पर ट्रेसी का भाई कहता है कि उसको आइडिया नहीं क्योंकि उसने इन पैसों को चेक नहीं किया, जिस पर डेविड को शक होता है। और जैसे ही वो इस बैग को खोलता है तो वो पैसों की जगह कागज़ों से भरा होता है, जिस पर डेविड गुस्से में चीखता है और अपने भाई पीटर को जाकर डॉन को कॉल करने का बोलता है। जब पीटर बाहर जाकर कॉल मिला रहा होता है, उस दौरान ट्रेसी के मुंह से कपड़ा हट जाता है और वो चीखना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से घबराकर पीटर के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और टूट जाता है। अब मजबूरन डेविड को करीब में वाक़ एक टेलीफोन बूथ पर जाकर कॉल मिलानी पड़ती है। जब वो कॉल मिलाकर बाहर आता है तो देखता है कि इलाके के बहुत सारे लोग डेविड को हैरत से देख रहे हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो पास वाले कॉटेज में रहता है, जिस पर डेविड गुस्से में कहता है कि तुम्हें इससे क्या, जिस पर गांव वाले कहते हैं कि अपने कॉटेज में एहतियात से रहना और दरवाजे खिड़कियां बंद करके रहना क्योंकि यहाँ पर खतरा है। डेविड उन लोगों की इस बात को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और जब वो अपने कॉटेज में वापस पहुँचता है तो वो देखता है कि ट्रेसी का भाई जख्मी ज़मीन पे पड़ा है और उसका भाई पीटर और ट्रेसी दोनों गायब हैं। वो जल्दी से ट्रेसी के भाई से पूछता है कि ये सब क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि ट्रेसी ने बड़ी होशियारी से अपने हाथ पांव खुलवाकर हम दोनों पर अटैक कर दिया और वो मुझे जख्मी कर पीटर को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग चुकी है। डेविड को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो पीटर को ढूंढने के लिए ट्रेसी के भाई को अपने साथ लेकर जंगल में निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेसी पीटर को लेकर जंगल में जा रही होती है कि उसे एक पुराना सा घर दिखाई देता है। ट्रेसी मदद के लिए उस घर के अंदर चली जाती है और कुछ ज़रूरी सामान तलाश करने लगती है। दूसरी तरफ पीटर फ्रिज से एक बीन बैग निकालकर अपने चेहरे पर लगाने लगता है कि उस दौरान इसको एक तहखाने से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो इस बात का जिक्र ट्रेसी से करता है तो ट्रेसी चेक कर कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन इसी दौरान ट्रेसी के पेट से एक चाकू आर पार होता है और पीछे से एक फार्मर जो कि कैनिबल है और इंसानों को खाता है, वो तहखाने के अंदर से बाहर आता है और ट्रेसी और पीटर पर हमला कर देता है। ट्रेसी जख्मी होकर वहीं गिर जाती है, जबकि पीटर वहां से जान बचा के भागता है और विंडो से जंप कर देता है। पीटर भाग ही रहा होता है कि पीछे से ट्रेसी उसे मदद के लिए आवाज़ लगाती है। इसी दौरान फार्मर ट्रेसी को मारने ही वाला होता है कि पीटर आकर ट्रेसी की जान बचा लेता है और फार्मर को बेहोश कर देता है। तब ट्रेसी पीटर को कहती है कि तुम्हें इस फार्मर को मार देना चाहिए। पीटर, जो कि बहुत डरपोक होता है, उस फार्मर को मारने से डर रहा होता है और इसी बहस के दौरान फार्मर होश में आ जाता है। ट्रेसी फार्मर को देखकर उसको गुस्से में भला बुरा कहने लगती है। फार्मर को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो एक शॉवल से ट्रेसी के फेस के 2 पीस कर देता है। इसके बाद वो पीटर को अपने साथ घसीटकर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड ट्रेसी के भाई को लेकर उसी फार्म हाउस के पास पहुंचता है और फिर वो एक बड़े से तहखाने में जाते हैं जहां पर बहुत सारे फेसेस लगे होते हैं।
इन्हीं फेसेस के बीच में फार्मर छुपकर बैठा होता है, जो कि अचानक डेविड पर हमला कर देता है और काफ़ी फाइट के बाद वो डेविड को जख्मी कर देता है। इस फाइट के दौरान ट्रेसी का भाई वहां से भाग जाता है और दूसरी जगह जाकर वो अपने फादर अर्नी, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है, उनको मदद के लिए कॉल करता है। लेकिन इस कॉल के दौरान पर वही फार्मर पीछे से आकर ट्रेसी के भाई को मार देता है और उसका सर किसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरह निकालकर हवा में लहराने लगता है। दूसरी जानिब डेविड देखता है कि पीटर पास में ही बंधा पड़ा है, जो कि उसके पास आता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन डेविड कहता है कि वो इस फार्मर को सबक सिखाएगा और इसको मार देगा। ये कहकर वो पीटर को लेकर वापस उस फार्मर के हाउस में जाता है, जहां पर वो फार्मर के साथ फाइट करने लगता है। और फाइट के दौरान एक पिक्चर जिसमें कोई ब्राइड होती है वो डेविड के हाथ आ जाती है, जो कि शायद उस फार्मर की वाइफ की पिक्चर होती है। डेविड फार्मर के सामने उस पिक्चर को फाड़ने लगता है, जिसको देखकर फार्मर गुस्से में पागल हो जाता है और वो डेविड को हमला करके मार देता है। इसके बाद वहां बचता है सिर्फ पीटर, जो कि डेविड की डेथ देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट और गुस्से में है। वो पास में पड़ी एक रोप को उठाता है और पीछे से फार्मर की गर्दन पर लपेटकर उसका दम घुटने लगता है। लेकिन फार्मर अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही पीटर को धक्का मारता है तो वो पीछे खुले हुए तहखाने में गिर जाता है। अब पीटर फार्मर को मारने के लिए पास में पड़ी उसी रोप को पूरी ताकत से खींचना शुरू कर देता है, जबकि फार्मर अपनी जान बचाने के लिए पास में रखी शेल्फ को पकड़ लेता है, जिसके नतीजे में फार्मर उस तहखाने के दरवाजे के ऊपर उस बुक शेल्फ समेत गिर जाता है। यानी अब पीटर का निकलना वहां से पॉसिबल नहीं है। फार्मर को मार देने के बाद पीटर तहखाने में लाइट जलाकर रास्ता ढूंढने लगता है। इस दौरान उसकी लाइट ऑफ हो जाती है और दिखाते हैं कि जब वो दोबारा लाइट जलाता है तो उसके आसपास उसी फार्मर की फैमिली, जो कि कैनिबल है, खड़ी होती है। दोस्तों, इसके साथ ही वहाँ अंधेरा हो जाता है और ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सजेशंस हमें कमेंट्स में दीजिए। थैंक यू।